हाउस ऑफ द ड्रैगन। एपिसोड 2 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि जहरिस की मौत ने सारे रेड कीप को हिला कर रख दिया था। एगोन ने गुस्से में फॉर्मर किंग जहरिस का प्यारा वलेरियन मॉडल तोड़ दिया। बस अब बहुत हो गया। एगोन ने महल में चिल्ला चिल्ला कर रनीरा के साथ जंग का ऐलान कर दिया। यह सुनते एगोन के गार्ड्स ने फटाफट रूम के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि व्हेन द किंग स्पीक्स एवरीवन लिसन्स। लैरिस ने काउंसिल को बताया कि उसके आदमियों ने एक किलर को जहरिस के कटे हुए सर के साथ रेड कीप से भागते हुए पकड़ लिया है। वो किलर यानी ब्लड पहले डेमन के गोल्ड क्लोक आर्मी का मेंबर था। ऑटो ने काउंसिल मीटिंग में सबको बताया कि वो इस इंसिडेंट को सीधा जंग जीतने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑटो नन्हे जहरिस की सर कटी बॉडी को पूरे किंग्स लैंडिंग में घुमाना चाहता है, ताकि सारी दुनिया देख सके कि रैनीरा कितनी बेरहम है कि उसने अपने बेटे का बदला लेने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले ली। ऑटो चाहता है कि उस बॉडी परेड में एलिसेंट और हेलिना भी शामिल हो, ताकि दो माओं को रोता देखकर इन्हें पब्लिक की और ज्यादा सिंपैथी मिले। एगोन ने पहले तो इस बात से साफ मना कर दिया, बट एलिसेंट के समझाने के बाद वो मान गया। जहरिस को अपनी आंखों के सामने मरता देख हेलिना पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, बट अगेन एलिसेंट के समझाने के बाद ये भी राजी हो गई। इनका प्लान काम कर गया। मासूम बच्चे को इस तरह से मरा देखकर पब्लिक ने इन्हें फुल सपोर्ट दिया। परेड के दौरान रेड कीप के गार्ड्स नारे लगाकर रनीरा को इसका जिम्मेदार बता रहे थे। तभी बीच परेड में अचानक से इनकी बग्गी गड्ढे में अटक गई। इस सीन को देखकर ऑलमोस्ट सबको लग रहा था कि यहाँ पक्का जहरिस का सर धड़ से अलग होने वाला है, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइलेंट सिस्टर की सिलाई एकदम पक्की निकली। परेड के रुकते ही आसपास के लोगों ने हेलिना की सवारी को घेर लिया। उसमें से एक बंदा तो शायद हेलिना से रनीरा को श्राप देने के लिए बोल रहा था। यह सब देखकर हेलिना को पैनिक अटैक्स आने लगे। दूसरी तरफ एगोन लैरिस के साथ ब्लड से पूछताछ करने चला गया। टॉर्चर से बचने के लिए ब्लड ने इन्हें सब कुछ सच बता दिया कि यह काम इसने एक रॉयल रैट कैचर के साथ मिलकर डेमन के कहने पर किया है। अनफॉर्चुनेटली ब्लड को उस रैट कैचर का नाम नहीं पता। ब्लड से सारा सच सुनते ही एगोन ने गुस्से से उसका सर फोड़ दिया। इस परेड की खबर सुनते ही ड्रैगन स्टोन पर ब्लैक्स ने अर्जेंट काउंसिल मीटिंग बुलवा ली। रैनीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि एलिसेंट उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती है। रैनीरा खुद एक माँ है जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है। वो भला दूसरी माँ से उसका बेगुनाह बच्चा क्यों छीनेगी? बट तभी साइड में बैठे डेमन का रिएक्शन देखते ही रैनीरा समझ गई कि ये कांड पक्का इसी ने किया होगा। फिर इस बात को लेकर रनीरा और डेमन के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। रनीरा ने डेमन को साफ साफ बता दिया कि उसके भाई जहरिस की तरह वो भी अब डेमन पर भरोसा नहीं कर सकती। डेमन हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचता है। डेमन के इस एक फैसले ने सारे किंगडम्स में रनीरा का नाम मिट्टी में मिला दिया। लूक की मौत के बाद जो इन्हें सिंपैथी वगैरह मिल रही थी, वो डेमन वाले इंसिडेंट के बाद अब पूरी तरह से ब्लैक्स को मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो लूक बैटल में मरा था और डेमन ने नन्हे निहत्ते मासूम जहरिस को नींद में मरवाया है। रैनीरा ने डेमन को अभी का अभी ड्रैगन स्टोर से जाने के लिए कहा। डेमन भी गुस्से गुस्से में अपना ड्रैगन लेकर शायद हैरनहाल पर हमला करने चला गया। डेमन के जाने के बाद रैनीरा ने बेला को बुलाकर उसे किंग्स लैंडिंग पर नजर रखने के लिए कहा। उधर किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट ने सर क्रिस्टन कोल को फाइनल सुपर फाइनल वार्निंग दी कि इनके बीच जो था बस यहीं तक था। एलिसेंट को लगता है कि उसे उसके इन्हीं पापों की सजा मिल रही है। अगर उस रात इसने कोल को बेडरूम के अंदर बिजी ना रखा होता तो कोल शायद बाहर पहरा देते हुए जहरिस को मरने से बचा लेता। कोल भी अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान रहा था, क्योंकि इसके व्हाइट क्लोज की पहरेदारी में दो अनजान बंदों ने खुलेआम महल में घुसकर प्रिंस को मारा है। कोल ने यह सारा गुस्सा जाकर आरिक पर निकाल दिया। जिन्हें याद नहीं, पिछले सीजन में ये दोनों जुड़वा भाई अलग हो गए थे। इस आरिक का जुड़वा भाई एरिक अब रैनीरा के साइड है। कोल ने आरिक पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि शायद ये भी अपने भाई के साथ मिला होगा। इस आरिक को ब्लैक के साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए कोल के बताए सीक्रेट मिशन को अंजाम देना होगा। कोल चाहता है कि ये ड्रैगन स्टोन वाला एरिक बनकर रैनीरा को उसके घर में घुसकर मार दे। इसकी शक्ल सेम होने की वजह से ये बड़ी आसानी से ड्रैगन स्टोन में घुस सकता है। बस उसे ये ध्यान रखना होगा उस टाइम उसका भाई महल में नहीं होना चाहिए। रनीरा को मारकर एरिक फ्यूचर में आने वाले बड़े से सिविल वॉर को रोक सकता है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एरिक मान गया। एमंड उसके रूम से गायब हुए कॉइन्स को देखकर समझ गया कि अटैकर्स हेलिना के रूम में जाने से पहले इसके रूम में आए थे, यानी उनका असली टारगेट तो एमंड था। ये देखकर एमंड अलग डिप्रेशन में चला गया।
फिर एमंड अपना दिमाग शांत करने ब्रॉथल वाली आंटी के पास चला गया। एमंड ने यहाँ कन्फेस किया कि उसने लूक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी हुआ वो बस गुस्से की आड़ में हुआ एक एक्सीडेंट था, बट अब कुछ नहीं हो सकता। यानी एमंड भी अंदर ही अंदर से आने वाली सिविल वॉर के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। बट एटलीस्ट एमंड को यह देखकर अच्छा लगा कि डेमन उसे नींद में मरवाना चाहता है, यानी इनडायरेक्टली डेमन उससे डरता है। फिर हमने देखा कि वेपन स्मिथ ह्यू की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। ब्लैक्स के बनाए बैरिकेड की वजह से सारे किंग्स लैंडिंग में बिजनेस एकदम ठप पड़ गया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद होने की वजह से मार्केट में महंगाई भी बढ़ने लगी थी और गरीबी में आटा गीला। ह्यू की बेटी बहुत बीमार थी, यानी से जल्द आयन खरीद कर बिजनेस करने रेड कीप से पैसों की जरूरत पड़ेगी। किंग्स लैंडिंग के पेट्रोलिंग पर जाने से पहले बेला और जेस आपस में हंसी खुशी बात कर रहे थे। ये इस सीजन का अब तक का सबसे नॉर्मल मोमेंट था, तो इसलिए अब मुझे इनके फ्यूचर को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है। यहीं पर हमें हिंट्स मिले कि डेमन शायद वाकई में हरनहाल पर कब्जा करने गया होगा। एज एक्सपेक्टेड मिसारिया से इंफॉर्मेशन लेकर डेमन उसे आजाद किए बिना ही ड्रैगन स्टोन से चला गया। मिसारिया चाहती है कि डेमन की गैर मौजूदगी में अब रेनीरा उसका वादा पूरा करे। थोड़ा ध्यान देने के बाद रेनीरा ने मिसारिया को पहचान लिया कि ये तो डेमन की एक्स है जिससे वो फुल शादी वगैरह करने वाला था। यहीं पर रेनीरा ने मिसारिया से उसके गले पर बने निशान के बारे में पूछा, बट मिसारिया ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके फिर से अपने आजादी का टॉपिक निकाला। पहले तो रेनीरा ने उसे आजाद करने से साफ मना कर दिया, पर थोड़ी देर बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। रेनीरा ने एरिक की मदद से मिसारिया को सही सलामत ड्रैगन स्टोन से बाहर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। डेमन और रेनीरा के बीच चले टेंशन को देखकर राइनीस और कॉलिस को भी थोड़ा टेंशन आ रहा था, बट राइनीस का मानना था कि अगर डेमन ने हरनहाल पर कब्जा कर लिया तो रेनीरा सारा गुस्सा भूल जाएगी। यही ड्रिफ्ट मार्ग पर हमारी मुलाकात एलन के भाई एडम से हुई। एडम को हाल ही में पता चला था कि उसका भाई एलन सी स्नेक के अब काफी करीब आ गया है। एडम का मानना था कि सी स्नेक के आसपास रहकर ये लोग आने वाले वॉर से काफी पैसा बना सकते हैं, बट एलन को वॉर से पैसा बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। देख के लग रहा था कि इनके बीच कोई इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी चला था। फिर एक सीन में हमने देखा कि एडम लेनोर के अकेले ड्रैगन सी स्मोक को देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा है, यानी आगे चल के एडम और सी स्मोक का कोई कनेक्शन होने वाला है। बट इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। सी स्मोक का ओरिजिनल राइडर यानी लेनोर अब भी जिंदा है और सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ब्लड लाइन वाले ही ड्रैगन की सवारी कर सकते हैं। ये थोड़ा स्पॉइलरी टॉपिक है तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना समझ लो कि एलन, एडम और ह्यू को फालतू में स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ एगॉन ने चीज को ढूंढने के चक्कर में किंग्स लैंडिंग के सारे रैट कैचर्स को फांसी देकर मार दिया और उनकी बॉडी को पब्लिक में लटका दिया ताकि आगे कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। इस मास मर्डर में चीज को तो सजा मिल गई, बट बाकी मासूमों का क्या? एगॉन की इस बचकाना हरकत से ऑटो काफी गुस्सा था। ऑटो ने पब्लिक सिंपैथी के लिए जो भी मेहनत की थी वो एगॉन ने एक ही झटके में पानी में मिला दी। ऑटो तो इसके किंग होने पर भी सवाल उठाने लगा। ऑटो से खरी खोटी सुनने के बाद एगॉन ने उसे हैंड ऑफ द किंग के जॉब से फायर कर दिया। एगॉन चाहता है कि ऑटो बैज अब कोल के हवाले कर दे, यानी क्रिस्टन कोल एगॉन का नया हैंड ऑफ किंग बन गया, क्योंकि कोल के अंदर भी एगॉन की तरह ही बदले वाली आग थी। यहीं पर एगॉन ने ऑटो को कोल के सीक्रेट प्लान के बारे में बताया कि कैसे उसने अपना महान दिमाग लगाकर एरिक की मदद से राइनीरा को मारने का प्लान बनाया है। यह सुनते ही ऑटो और भी ज्यादा परेशान हो गया। काउंसिल से निकाले जाने के बाद ऑटो ओल्ड टाउन जाने वाला था, जहां एलिसन का तीसरा बेटा यानी जेरोन टारगेरियन है, बट एलिसन ने उसे ओल्ड टाउन की बजाय हाई गार्डन जाने के लिए कहा। एरिक से सपोर्ट लेकर ड्रैगन स्टोन से बाहर जाते वक्त मिसारिया ने उसके जुड़वा भाई एरिक को बोट से उतरकर ड्रैगन स्टोन आते देखा। मिसारिया समझ गई कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। एरिक सारे गार्ड्स को चकमा देकर रेनीरा को मारने उसके रूम में घुस गया, पर तभी वहां पर उसका भाई एरिक आ गया। लगता है मिसारिया ने वापस आकर गार्ड्स को खबर कर दी थी। फिर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त इमोशनल लड़ाई छिड़ गई। कुछ देर बाद ही बाकी गार्ड्स भी रूम में चले आए, बट किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनका एरिक कौन सा है और घुसपैठिया एरिक कौन सा है। इन दोनों के बीच चली लड़ाई में ब्लैक एरिक ने ग्रीन एरिक को मार दिया।
पर अपने रानी को बचाने में फेल होने की वजह से एरिक ने रेनिरा से माफी मांगकर खुद की जान दे दी। किंग्स लैंडिंग में एगॉन अकेला अपने रूम में बैठा रो रहा था और उसका हैंड कोल फिर से एक बार मम्मी के रूप में चला गया। कोल को एक दो थप्पड़ लगाने के बाद एलिसेंट में मूड में आ गई एंड देन दे do it. Alright, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.